एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। इस शो के माध्यम से हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान आलोक दैया जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार सारे दर्शकों को भी। और आज जिस स्टॉक के साथ हाजिर हूँ उस स्टॉक की डिलीवरी इंडियन मार्केट में हुई थी 24 मई 2022 को। वो एक्सा स्टॉक है जो एक उम्मीदों वाला स्टॉक है, क्योंकि जब भी हम अपने आसपास अपने किसी खास सामान को मंगाते हैं तो वहां पर उम्मीदें पहले डिलीवर होती है और सामान बाद में डिलीवर होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आज डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी एक लिस्टेड कंपनी है। जी, तो कंपनी का जो आपने एक इंट्रोडक्शन दिया है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। होप कि जो इसके टारगेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। वो आने वाले सेशन में हम आपसे जान ही लेंगे। सर, पहले एक बार कंपनी का बेसिक ओवरव्यू आप दे दीजिए। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, एक लॉजिस्टिक सर्विसेज वाली कंपनी है। और जिस तरीके से हम इंडिया ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक का होना कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। और ऐसे कंडीशन में एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर में मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो अव्वल दर्जे पर है और सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो लेकर रखती है 29,713। जी हाँ, 29,713 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जिसका। और जो लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत अच्छा फिलहाल में कर रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कंपनी मैं आज जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। जी, तो कंपनी का बेसिक ओवरव्यू सर ने दे दिया है और वैसे तो हम इस कंपनी से रूबरू पहले भी हो चुके होंगे क्योंकि डिलीवरी हर किसी के घर में आती है, हर कोई पार्सल्स मंगवाता है, तो डिलीवरी के थ्रू काफी ज्यादा पार्सल्स हम तक हम रिसीव करते हैं। सर, कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो वो कैसे है इस टाइम पे? लाइक पी रेशियो हो गया या आरओई हो गया या शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया? मैं जब इस कंपनी के बारे में फंडामेंटली हम बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा हमारे लिए एक सवालिया निशान ये आता है कि कंपनी को लिस्ट हुए करीब 1 साल ही हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करें तो सिंस एक कैपिटलाइजेशन मॉडल का बिजनेस है जहां पर एक बड़ा पैसा पहले ही कंपनी को चाहिए होता है बिजनेस को। ऐसे कंडीशन में कंपनी आईपीओ लाने के बाद हमें कुछ फैक्टर्स पे, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट करते हैं। बट ये इस सेक्टर के बिजनेस का नेचर है जहां पे आपको कैपिटलाइजेशन, क्योंकि एक लॉजिस्टिक कंपनी को एक बड़ा पैसा अपने कैपिटल गुड्स पे खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन पे हम फंडामेंटली कंपनी पे जिस एंगल से देखेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल नहीं, कंपनी टेक्निकल बैकग्राउंड पे भी फिलहाल बहुत अच्छा कर रही है, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और सेंटिमेंटल को अगर हम समझे तो सेंटिमेंटल एनालिसिस तो ये बोलता है फिलहाल कि अगर हम इंडियन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें वो कंपनियां जो लॉजिस्टिक बिजनेस में है और खासकर जिनका एक आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है, तो वो शायद और बेहतर कर सकती है। और मैं 2-3 बातें और बोलना चाहूंगा कि कंपनी के पास मोर देन 90% का पिन कोड, जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक बिजनेस में पिन कोड का एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो वैसे कंडीशन में इंडिया के 90% से ज्यादा पिन कोड को ये कंपनी कवर करती है। और उससे भी ज्यादा मजेदार चीजें ये हैं कि जिस तरीके का इन्होंने अपना प्रोडक्ट का कैटेगराइजेशन रखा है वो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करती है, चाहे वो सप्लाई चेन सर्विसेज हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर सर्विस हो, ट्रक लोड सर्विस हो, पार्टली ट्रक लोड सर्विसेज हो। तो ये मैंने पहले भी कहा, एक ऐसी कंपनी है जो आपके भरोसे की कंपनी है, उम्मीदों की कंपनी है। और सिंस इसको लिस्ट हुए अभी 1 साल हुए हैं तो हम इस पे ये ध्यान दे सकते हैं कि सबसे मजेदार बात ये निकल के आती है कि स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस का जो रेंज था 460 के आसपास, उससे नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर और अच्छे पॉइंट्स पे बात करें तो डिलीवरी पॉइंट्स या एक्टिव कस्टमर्स 23-24 हजार से ज्यादा है, डिलीवरी पॉइंट 3800 से ज्यादा है। और पिन कोड का मैंने जैसे बताया मोर देन 90% है। तो अगर उसमें अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 17,000 से ज्यादा पिन कोड कंपनी के रिच में है फिलहाल में। जी, तो कंपनी के बारे में फंडामेंटली हमने सारी की सारी डिटेल समझ ली है। साथ में सर ने हमें टेक्निकल्स के बारे में बता दी, यानी कि टेक्नो फंडा की तरफ से सर ने हमें डिटेल्स दे दी है कंपनी के बारे में, यानी डिलीवरी के बारे में।
सर अब अगर बात करी जाए कंपनी के पेयर्स की, तो पेयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनीज आती है और आपका क्या रीजन है कि उनके कंपैरेटिवली आपने डिलीवरी को चुना है? डिलीवरी के जो कंपैरिजन में है, ब्लू डार्ट एक है लिस्टेड कंपनी, गति है, कॉर्पोरेट कोरियर है। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर हम प्राइसिंग की पहले बात करें, क्योंकि एक आम इन्वेस्टर कहीं ना कहीं प्राइसिंग को भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझता है, तो ब्लू डार्ट जहां 7,256 7,256 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वहीं गति 143 और डिलीवरी 467 के आसपास में ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम मार्केट कैप पे बात करें तो डिलीवरी का मार्केट कैप ब्लू डार्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा है, बढ़िया कंडीशन पे है। दूसरा अगर हम बात करें, सिंस पी अभी हमारे पास उस लेवल पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रीजन बिहाइंड कि कंपनी को अभी 1 साल हुए हैं, क्वार्टर नंबर्स और भी आने बाकी है। बट एक ऐसी कंपनी जो लॉस में रहते हुए भी अपने लॉस को धीरे धीरे रिकवर कर रही है। मैं इस बात पे जरूर आना चाहूंगा कि क्यों हमें ये कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उसके पीछे एक तो इनका डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत बेहतरीन है, 0.10 का डेट इक्विटी है। डिविडेंड यील्ड, सिंस कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाई तो डिविडेंड नहीं दे पाई, लेकिन मैंने पहले भी कहा, अभी भी बोलूंगा, भरोसे वाली कंपनी है। क्यों? उम्मीदों वाली कंपनी है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी मार्च 2021 में 951 का उनका सेल्स का आंकड़ा था, 951 करोड़ का, जो बढ़ के 1723 करोड़ का है। अगर मैं ईपीएस की बात करूं सीधा, तो ईपीएस जो कहीं ना कहीं -31.67 -4.25 करीब होता था, वो अभी घट के -1.61 के आसपास है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी एक अच्छा स्ट्रगल करते हुए कहीं ना कहीं अपने -308 -593 के नेगेटिव फिगर्स को अभी इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर में -118 तक टान के ले आया है। इन्होंने इस पे अच्छा परफॉर्म किया है। तो जैसा पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ, एक ऐसी कंपनी जो टेक्निकली बढ़िया लग रही है, फंडामेंटली उम्मीदों वाली कंपनी है। सिंस इनको समय चाहिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी बढ़िया है, शेयर होल्डर्स का पैसा है, और कंपनी के पास आईटी, क्योंकि आज के डेट में मैंने पहले भी कहा है, वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से हेल्प लेकर चीजों पे काम कर रही है, उनके ग्रोथ की स्टोरी अलग होने वाली है। तो इस कंडीशन में एक ऐसी कंपनी जो टेक्निकली खुद भी साउंड है, और टेक्निकली जिसका चार्ट भी अभी फिलहाल साउंड लग रहा है, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली टर्म में बात करूं तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं क्रॉस किया है कंपनी ने, और फिलहाल 408 409 के भाव पे चल रहा है। जी, तो हमने पेयर्स के बारे में जानकारी ले ली है और बहुत सारी एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी सर ने डिलीवरी के बारे में हमें दे दी है। सर अगर अब बात करी जाए टारगेट्स की, हमें आने वाले टाइम पे कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ जो ये अभी लेवल चल रहा है 409 408 का, इस टाइम पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं? क्या ये सही समय है बाइंग इनिशिएट करने के लिए? सही सवाल पूछा आपने कंचन जी। मैंने ये स्टॉक पिक में स्टॉक इसीलिए ही डाला है क्योंकि एज ऑफ नाउ, सिंस इसने अभी ब्रेकआउट लिया ही है, और ऐसे कंडीशन पे जब हम एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखते हैं चार्ट के ऊपर, स्पेशली वीकली पे, तो बड़ा स्ट्रांगली साउंड करता है कि स्टॉक और बढ़िया कर सकता है। सेंटिमेंटली बात करें तो अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन आना शुरू होगा और हमारा गिफ्ट का लेन देन चलता जाएगा, चलता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी ये कंपनी नहीं फंडामेंटली, साथ ही साथ टेक्निकली भी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती है। और टारगेट कुछ इस तरह है कि फिलहाल में स्टॉक 409 के आसपास ट्रेड कर रहे हो, टारगेट निकल के आ रहे हैं 462, 498, 540। जी हाँ, 462, 498 और 540 तक के टारगेट हम इसमें देख सकते हैं। वो भी एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जो कि है 385। जी हाँ, 385 का स्टॉप लॉस रहेगा। और टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एक कंपनी, उम्मीदों वाली कंपनी रहेगी हमारे लिए आने वाले दिनों में। जी सर, अभी तो हमने समझ लिया कि इस टाइम पे ये लेवल्स ठीक है बाइंग इनिशिएट करने के लिए, लेकिन अगर लेटर से कि ये वीडियो आज मैं मिस कर देती हूँ, मैं ये कल या परसों देखती हूँ, तो कौन से लेवल्स तक हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, एक बार आप वो भी बता दीजिए। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 420 और 400 तक, तो हाँ, 400 से लेकर 420 तक का रेंज रहेगा हमारा बाइंग इनिशिएट करने का। तो अगर ये वीडियो जब भी रिलीज हो, अगर स्टॉक का प्राइस 400 से 420 के बीच में है, तो आप 385 का स्टॉप लॉस लगाकर 462, 498 और 540 तक के टारगेट स्टॉक में देख सकते हैं। जी, तो सारी की सारी जानकारी ले ली है। चाहे तो अब आप वीडियो आज देखें या कल देखें, जब तक कि 400 से 420 के बीच में जो स्टॉक है वो मूव कर रहा है, तब तक आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। लेवल सर ने बता दिए, जो मैक्सिमम लेवल है 540 के आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है स्टॉक के बारे में। सर कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं?
डिस्क्लेमर के साथ ही ऐड ऑन करूंगा कि यही सजेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है और स्टॉक मेरे फैमिली या मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। जी, थैंक यू सो मच सर शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए व्यूअर्स को थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे आलोक दहिया जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही उम्दा स्टॉक। बस ऐसे ही स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।